हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें गाइस आपके एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित हैं। ठीक है ना। तो गाइस आज हम अपना मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है और जल्द ही इसका एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है। तो गाइस आज मैं अपना उससे रिलेटेड भी एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लाने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, आज हम पहले देखते हैं अपना एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया मुझे इसमें पहले क्वेश्चन में कि जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या जो है वो समानुपात में हो जाती है। तो घटाई गई संख्या क्या थी? देखिए गाइस, मतलब कहने का ये है मेरे पास कि यहां लिखा मैंने 7, ठीक है ना, और रेशियो 9 और जी समानुपात 11 और जी 15। अब वो ही कह रहा है कि समान उसमें घटाई जा रही है, तो मैंने कहा कि x इसमें से घटाओगे, x इसमें से घटाओगे और x इसमें से घटाओगे तो x इसमें से। अब गाइस मैं अगर इनमें से प्रत्येक में से संख्या घटाऊं तो जो अनुपात इन दोनों के बीच में आएगा वही अनुपात इन दोनों के बीच में भी आना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो यानी दोनों संख्या समानुपात में, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं इसमें क्या करता हूं, अपने ऑप्शन की हेल्प लेता हूं। ऑप्शन में देखिए गाइस क्या कि मैंने सबसे पहले अपने ऑप्शन नंबर 3 पहले को ही उठाया। क्या मिला मुझे गाइस? 3 मिला। अगर मैं 3 को यहां रखता हूं कि 7 माइनस के 3 रेशियो 9 माइनस का 3, ठीक है ना। क्या मिला गाइस मुझे कि 7 माइनस 3 और फिर 9 माइनस 3 रेशियो 11 माइनस 3 और 15 माइनस के 3। जरा देखिए गाइस कितना आएगा। 7 में से 3 का गाइस कितना? 4। और 9 में से 3 का गाइस कितना बचे? 6। क्या जरा यहाँ भी यही बन रहा है? 11 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस? 8। और ये 15 में से 3 गए गाइस कितने गए? 12। जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ काटूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 आया गाइस। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ कितना कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आ गया गाइस। देखो यहाँ भी 2:3 और यहाँ भी 2:3, यानी हो गई समानुपात में। तो हमने कौन सी संख्या घटाई जिससे समानुपात में हो गई? तो 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस मेरा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए अपना क्या बताया हमसे कि 3 उम्मीदवार हैं हमारे पास, ए बी और सी के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से जो है 80% ने मतदान किया। ठीक है ना। चलिए 20% अवैध होगा, ठीक है, उसे बाद में देखेंगे हम। सभी मत जो थे कैसे वैध थे, मतलब कोई खराब नहीं हुआ। ठीक है। यदि उम्मीदवार ए को जो है उम्मीदवार बी को ए से जो है 50% कम मत मिले, ठीक है। और देखिए गाइस, अगर मैं कहूं कि बी को ए से 50% कम मिले, अगर मैं कहूं यहां पर कि ये गाइस ए है और ये बी है, ठीक है, 50% का मतलब है। देखिए गाइस, अगर मैं कहूं इसे 2 मिले तो इसे 1 मिला होगा। 50% का जो मतलब होता है, अगर गाइस मैं देखो यहां बात करता हूं कि 50% की, 50% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर 2 इसे मिले तो उसे 1 कम मिल रहा है ना। अगर 1 कम मिला तो इसे 1 मिलेगा। ठीक है गाइस। अब सी के लिए क्या कंडीशन थी? ठीक है ना गाइस। अब बोला है कि हमसे क्या कि बी एवं सी द्वारा जो हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 था। ठीक है, चलो देखते हैं। बी को जो है सी से 10% अधिक मत मिले। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि बी को जो है सी से 10% अधिक मत मिले। तो देखिए गाइस, 10% का मतलब क्या होता है हमारे पास? 1/10। अगर इसको 10 थे तो एक ज्यादा यानी 11 मिले। अगर मैं कहूं कि बी को 10 मिले तो सी को 11 मिले होंगे। ठीक है। बी को सी से 10%, अच्छा बी को सी से मिले हैं तो यानी इसको 10 मिलेंगे, इसको 11 मिलेंगे। अब रेशो करो, यानी यहाँ 1 यहाँ पर 11 गाइस, तो कितना हो गया मेरे पास? 11 दूनी 22, 11 और ये हो गया गाइस कितना? 10।
ठीक है, चलिए वो कह रहा है बी और सी के बीच के वोटों का अंतर था वो 10,000 था। मेरे पास कितना अंतर बी और सी के बीच में, 1 का, और वो बता रहा है कितना गाइस, 10,000 का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो टोटल कितने मतदाता थे मेरे पास गाइस, 22 और 11 कितने हो गए, 33 और 10 43। तो 43 की मल्टीप्लाई कर दो। 43 की मल्टीप्लाई जब इससे करी मैंने 10,000 से, तो कितना हो गया गाइस, 4,30,000। यानी कौन सा बन गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर गाइस क्या बन गया, 8। इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम अपना क्या बताया हमसे, 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रमशः 68 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। कितने समय में जो है ये वे दूसरे को पार करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए गाइस, जब चूंकि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक है हमारे कितना 550 मीटर लंबी और दूसरी है 650 मीटर लंबी, और चूंकि विपरीत चल रही हैं तो चाल क्या हो जाती है गाइस, जुड़ जाती है। यानी 68 प्लस कर दिया गाइस 40। अब चूंकि ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर घंटे में था, इसको मैंने मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। तो जरा देखिए गाइस कितना निकल कर आया, ऊपर कितना हो गया, तो गाइस नीचे कितना बना, 68 और 40 कितना हो गया गाइस, 108 गुणा 5/18 गाइस, 18 छंग 108, 6 पंजे 30। तो कितना बना गाइस मेरे पास, 1200/30। एक जीरो से जीरो खत्म, 3 से कटा 120 को, यानी कितना आ गया 40। यानी 40 सेकंड में वो उसको एक दूसरे को पार कर जाएंगे गाइस। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा। एक व्यक्ति था, उसने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा है और 10% के लाभ और 5% की दूसरी हानि पर उसे बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो कितना है गाइस, 60 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपए था, 100 रुपए खरीद के लाया। ठीक है, अगर वो इसको 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा वो, यहाँ पे मुझे 110 की। ठीक है, और अगर दूसरे को वो 5% की हानि पर बेच रहा है तो कितने की बिकेगी गाइस वो, 95 की। ठीक है ना, तो कितने रुपए का अंतर आया मेरे पास, 15 का। वो बता रहा है 60 रुपए का, तो 15 बराबर 60 के, तो 15 ही कम 15, 15 चौका 60, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 4। अब चूंकि गाइस मेरे पास क्या थी, वस्तु दो थी और दोनों के मूल्य कैसे थे, समान। अगर मैं बोलूं कि एक वस्तु का मूल्य अगर 100 है तो दो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 200। तो गाइस मैंने इसको क्या कर लिया, 200 से मल्टीप्लाई, यानी 200, यानी 4 गुना, तो 4 गुना गाइस कितना 200, तो कितना बन गया मेरे पास, 400 दूनी 4 दूनी 8, यानी 800। तो उन दोनों वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 800 रुपए था। ठीक है ना गाइस, चले, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका इस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया मुझसे कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो है एक उम्मीदवार को कुल जो है वैध मतों के 48% मत मिले। ठीक है, एक को अगर 18% मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, ठीक है ना, तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या। देखिए गाइस, अगर मैं कहूं कि 17,500 टोटल वोट है, ठीक है, अगर 18% मत अवैध घोषित हुए तो बचे कितने मेरे पास, 82%। चलिए गाइस, ठीक है ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी ये जो वैल्यू निकल कर आई मेरे पास 175 गुणा 82, ये कैसे निकल कर आए, वैध मत, वैध मत आ गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर एक को 48 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे गाइस। अगर मैं कहूं कि वोट टोटल वोट 100 थे, अगर एक को 48 मिले तो दूसरे को 52 मिले होंगे। ठीक है ना, तो उसने ये तो पूछा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है गाइस, इसका 52% निकाल दो हमने, कि 52 बटे में गाइस कितना हो गया, 100। बस इसको सॉल्व कर लो, इसे 25 चौका 100,
25 सत्ते गाइस कितने हो गए 175, 4 से काटा गाइस मैंने इसे कितना 13, ठीक है ना गाइस। अब देखिए कितना बनेगा मेरे पास कि 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 और 1 57, गुणा कर लो गाइस इसकी कितनी 13 से, जरा मल्टीप्लाई करियो कितना बनेगा 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे कितने गाइस 4 5 13 सत्ते 91, 91 और 5 96 का 6 हासिल गाइस कितने 9, 13 पंजे 65 और 9 कितना होगा गाइस 74, यानी कितना आ गया 7462, यानी ऑप्शन नंबर गाइस कौन सा आ गया फोर्थ इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि ए बी सी एक कार्य को क्रम से 8 दिन 4 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ये ए है, बी है और सी है, ये अगर 8 दिन में, ये 4 दिन में और ये 16 दिन में कर सकते, तो एलसीएम कितना हो गया गाइस मेरे पास इन सब का 16, ठीक है 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, ठीक है, ठीक है ना गाइस। देखो क्या बोला हमसे कि ए को तो हर दूसरे दिन और बी और सी से सहायता मिलती है, मतलब ए को हर दूसरे दिन, बी और सी के, मतलब कुल मिला के हमसे 2 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, बी का जो ए का जो है 2 दिन का काम कितना बनेगा गाइस, ए का 1 दिन का काम कितना 2, तो 2 दिन का काम कितना हो गया गाइस 4, इसके साथ बी और सी और देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि बी और सी को जो है वो दूसरे दिन ला रहा था, तो उनका तो एक ही दिन का काम होगा फिर, यानी इसने तो करा कितना गाइस 4 काम, इसने करा 1 काम, तो टोटल कितना हो गया 4 + 1 टोटल 5, यानी मतलब मेरे पास मुझे दिन लगे 2 और काम कितना हो गया गाइस मेरे पास 9, काम करना कितना था मुझे इतना, तो पूछना चाह रहा था हमसे क्या कि ए जो है संपूर्ण कार्य को पूरा समाप्त करने में कितने दिन लेगा, काम जो है कितना 9। चलिए गाइस अगले दिन ए आया अकेला, ठीक है 1 दिन लिया और काम अपना 2 करके चला गया, तो कितना हो गया गाइस देखिए दिन लग गए 3 और काम निमट गया कितना गाइस 11। अब जब अगले दिन जब चौथा दिन लगा होगा गाइस, तो ये सब तीनों लगे होंगे साथ में, और तीनों लगते हैं तो कितना काम निमटता है एक दिन में गाइस 2 और 4 6 और 1 7, ठीक है गाइस, तो मतलब क्या हो गया 3 दिन तो ये लगे प्लस, मतलब काम कितना है मेरे पास करने को गाइस 16 काम था, और ये कितना 11 काम गया मेरा हो, तो बचा कितना गाइस करने को 5, और जबकि ये कितना मिलकर कर रहे हैं 4 2 6 और 1 7, यानी 5/7। जब मैंने इसको सॉल्व करा गाइस कितना आ गया 7 या 21 और 5 26/7, यानी टोटल जो दिन लगेंगे वो ए को, क्योंकि ए तो लगातार लगा रहा, तो इसलिए गाइस कितने दिन आ गया हमारे पास 26/7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आई ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बताया हमसे कि लारा ने जो है एक बैंक में जो है 8,000 रुपए की राशि जमा की, चलो जी मान लिया, और जमा की जिस पर उसे जो है छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाना है, ठीक है लिया ना 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 18 महीने का जो है बाद उसे राशि पूछ रहा है कि वो कितनी प्राप्त होगी। देखिए गाइस हम जानते हैं बात जब छमाही की करते हैं हम छमाही की, तो जो उसमें रेट होती है वो कितनी हो जाती है आधी, यानी 10/2 करा तो कितना होगी गाइस 5%, ठीक है, और टाइम क्या हो जाता है दुगना, तो 18 महीने को अगर मैं दोगुना करा तो यानी 36 महीने, और 36 को जब हमने क्या करा 12 से भाग करा तो कितना आ गया गाइस 3 वर्ष, ठीक है ना, क्योंकि महीने थे ना ये 36 महीने, और इसको जब मैंने वर्ष बदला तो 3 वर्ष बन गया, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या करना है कि 8,000 रुपए का 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितना होता है भाई देखिए गाइस कि 5% का मतलब कितना होता है कि 1/20, ठीक है ना, या एक काम करें इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लें, अगर मैं यहां देखूंगा इसका कि 5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/20, यानी 20 था और 1 बढ़ गया कितना हो गया 21, तो 21/20, और चूंकि 3 साल है ना तो ये 21/20 और गुणा 21/20 लिख लिया, ठीक है ना गाइस।
जरा देखिए गाइस, 1 2 और 1 3, 3 जीरो कट गए, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, तो बचा कितना मेरे पास गाइस, 21 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है गाइस, 9261, यानी 9261, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया गाइस, इसका सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी मतलब 8,000 रुपए जो है वो छमाही के हिसाब से, ठीक है ना, 3 साल में कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 18 महीने है ना, तो उसका 3 वर्ष बना लिया था हमने, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 9261 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि एक त्रिभुज की जो है दो भुजाएं, ठीक है ना, बराबर है, चलिए, और तीसरी भुजा से जो है किसी भी भुजा की जो किसी भी की भुजा वो 1.5 गुनी है। देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज देखिए गाइस मेरे पास क्या है, त्रिभुज ऐसी तो होता है, करता हूं अगर ये दो है, ठीक है ना, और ये भी दो है, तो इसकी जो ये भुजा होगी वो 3 होगी, क्यों, क्योंकि वो 1.5 गुना थी, ठीक है गाइस। चलिए अब वो कह रहा है यहां से कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो कितना है गाइस मेरे पास, 14। अब मेरे पास कितना हो रहा है गाइस परिमाप, 2 और 2 4 और 3 7, 7 बराबर गाइस कितने के, 14 के, तो एक बराबर कितने के, 2 के। जब एक की वैल्यू 2 है तो यानी ये कितना हो गया गाइस, 6, ये कितना हो गया गाइस, 4, और ये कितना हो जाएगा गाइस, ये भी 4, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो है, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ गाइस क्या, कि ये भी भुजा ए है और ये भी ए है, और ये गाइस क्या होती है, बी भुजा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है गाइस मेरे पास, कि b/4 अंडर रूट के अंदर कितना होता है गाइस, 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जरा रखते हैं हम यहाँ पर, देखिए गाइस क्या बनेगा, b की वैल्यू कितनी है, 6, 6/4 गुणा गाइस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी थी गाइस, 4, तो ये 4 का स्क्वायर, माइनस b कितना था गाइस, 6, तो ये 6 का स्क्वायर। तो देखिए गाइस कितना आया मेरे पास यहाँ पर, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये तो हो गया 3/2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करा तो ये 4 चौक 16 चौका 64 गाइस, माइनस ये कितना है 36। जरा देखो कितना बनेगा फिर मेरे पास यहाँ पर, कि 3/2, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, अंडर रूट के अंदर 14 में से 6 गए 8, यहाँ क्या रहेगा गाइस, 5 में से 3 गए 2, 28। अब मैं 28 को क्या लिख सकता था, 3/2 गुणा 2√7, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया गाइस मेरे पास, 3√7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है। बस हमें ये त्रिभुज पहचाना था कि त्रिभुज था कौन सा, नहीं तो फिर हमें अलग तरीका यूज करना पड़ता, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए हम क्या बताया हमसे, कि एक ट्रेन है जो बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जो है तय करती है, ठीक है, बिना रुके तो जा रही है वो 75 की स्पीड से, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को जो है वो 65 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है, मतलब रुक कर चलती है तो 65 और बिना रुके चल रही है तो 75। देखिए गाइस, तो हम क्या करते हैं जब हमें टाइम निकालना होता है कि वो कितने घंटे प्रति मिनट रुकी, तो देखिए गाइस इसे जो है बिना रुके में से रुके वाली चाल को घटाओ, बटे में बिना रुके वाली चाल। अब चूंकि आंसर काय में आएगा, घंटों में, और इसको बदलना मिनट में, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 60, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60, ठीक है ना गाइस। चलिए जरा देखो कितना बचेगा ऊपर से, 10 बटे में 75 मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया 60, जरा काटो जरा ऐसे गाइस, तो देखिए गाइस क्या बताया, कि 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और 4 दूनी कितना हो गया गाइस 8, 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया 8 मिनट, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे,
कि सोहन और रोहन जो है मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं। चलिए जी गाइस देखिए क्या बताया मेरे पास, एक तो सोहन है और एक रोहन है, कितने दिनों में कर रहे हैं गाइस, 18 दिनों में। यदि सोहन अकेले उस कार्य को 27 दिनों में करता है, ठीक है, जरा देखते गाइस एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 54, ठीक है ना। तो 18 दिया 54, 27 दूनी 54। देखिए गाइस अगर दोनों मिलके जो है अपना एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, क्योंकि सोहन जो है अकेले कितना करता है, 2। अगर मैं कहूं कि सोहन 2 कर रहा है तो रोहन कितना कर रहा होगा फिर, 1, तभी तो 3 होगा, ठीक है। तो पूछा हमसे कि रोहन अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, तो रोहन का निकालना, ठीक है। काम है कितना करने को मेरे पास गाइस, 54। रोहन एक दिन में कितना करता है गाइस, 1, तो 54 बटे में 1 मतलब कितना लग गया दिन गाइस, 54 दिन। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चीज समझ में आई ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि एक विक्रेता है, ठीक है ना, जो 10%, देखिए गाइस क्या बताया मेरे से कि एक विक्रेता है जो 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। तो देखिए गाइस एक तरफ लिख लो वस्तु और एक तरफ लिख लो उनका क्या है दर। वस्तु कितनी थी गाइस, 15, कितनी दर में थी, 10 में। दूसरे में थी वस्तु कितनी बेच रहा वो गाइस 10, और कितने रेट में बेच रहा 15 में। देखिए गाइस यहाँ पर वस्तु क्या है 15, यहाँ कितनी 10, तो इन काम करो वस्तुओं को बराबर कर दो। अब वस्तु को बराबर करना है तो देखो गाइस कैसे करेंगे हम वस्तु को बराबर, ठीक है ना। मैंने कहा ये 15 ये 10, तो एक काम करो इसे 2 से गुणा कर ली, इसे गाइस कितने कैसे कर ली 3 से। तो देखिए गाइस, तो देखिए गाइस क्या बना मेरे पास कि 15 दूनी 30 और जी 10 दूनी 20। और फिर इसका देखा गाइस मैंने कितना कि 10 दिया 30 और 15 दिया 45। मतलब कहने का वस्तु बराबर हो गई, मतलब 30 वस्तु वो 20 रुपए में तो खरीद के ला रहा है और 30 वस्तुओं को वो 45 रुपए में बेचेगा तो गाइस, ठीक है ना गाइस। मतलब 30 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदी और 30 वस्तुओं को बेच रहा है वो 45 रुपए में, तो कितने रुपए कमा लिए उसने, 25 रुपए कमा लिए गाइस। किससे कमाए, 25 रुपए कमाए गाइस, किससे कमाए 20 से। तो मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया 100, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है ना। और 25 पंजे 125, तो उससे जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया गाइस, 125% का प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है ना। देखिए गाइस क्या बताया मेरे से यहाँ पर कि प्रथम 4 वो भी विषम अभाज्य संख्या, विषम चाहिए ना। तो देखिए गाइस सबसे छोटी 2 होती बट 2 कैसी है, सम अभाज्य है, ठीक है ना, सम है ना वो। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, सबसे छोटी पहले 3 लिखी, फिर 5 लिखी, फिर 7 लिखी, फिर क्या लिखेंगे गाइस 11, ठीक है ना। ये विषम संख्या अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद मुझे क्या निकालना था गाइस, औसत। तो औसत क्या होता है गाइस कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। यानी 3 + 5 + 7 + 11 बटे में कितनी संख्या टोटल 4, तो बटे में रख दिया 4 गाइस, ठीक है ना। जरा देखिए कितना बनेगा मेरे पास, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 11 कितना हो गया गाइस 26 को मैंने 4 से जब भाग दिया तो कितना बना मेरे पास, 4 छंग 24, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, यानी 6.5। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसके पास करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से जो है गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, मतलब एक बड़े गोले से एक छोटे गोले बनाने हैं, वो भी कितने 125, ठीक है। तो प्रत्येक छोटे गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए जरा गाइस, तो पहले तो छोटे गोले की मैं त्रिज्या निकालू, ठीक है ना, छोटे गोले की कुछ तो त्रिज्या रही होगी ना, ठीक है गाइस। देखिए मैं जानता हूं कि बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन, ठीक है ना।
गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। चलिए गाइस, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर छोटे गोले का, तो 4/3 पाई आर कितना गाइस, 15 सेंटीमीटर का। देखिए गाइस क्या बताया मुझे कि यहाँ से क्या था कि बड़े गोले से क्या बन रहा था, छोटा गोला बन रहा था, और वो भी कितने गोले बन रहे थे, 125 गोले बन रहे थे। तो हमने क्या करा, पहले छोटे गोले की त्रिज्या निकाली। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आई, देखो यहाँ से कि 4/3 पाई आर कितना था, 15 सेंटीमीटर का व्यास था। त्रिज्या कितनी हो जाएगी गाइस इसकी, 15/2, और वो भी कितना हो गया गाइस, होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 4/3 पाई आर छोटे वाले गोले की है, तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या हमें निकालनी थी गाइस, कितना आर क्यूब करा, और वो भी कितने गोले बनाए थे, 125 गोले बनाए थे। ठीक है ना, तो देखिए गाइस कुछ कटा क्या, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए। ठीक है, गुणा 15 गुणा 15 बटे में गाइस कितना, 2 × 2 × 2 कितना आया कि जो आर क्यूब है वो कितना है, 125। जरा देखते हैं गाइस, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 5×3 = 15, तो कितने गाइस आए, 5। तो कितने कट गया, पूरा पूरा कट गया 125। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू निकल कर आई, यानी आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई, 3/2 की पावर कितना आया, 3। यानी आर की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 3/2, यानी छोटे गोले की जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आगे निकल के गाइस, 3/2। ठीक है, अब प्रत्येक गोले का क्या है पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल गाइस। हम जानते हैं, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना गाइस। देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, हम जानते हैं क्या, 4 पाई में छोड़ रखा ना गाइस, तो पाई को छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं, तो 4 पाई। ठीक है ना गाइस, तो पाई ऐसी, आर कितना है मेरे पास गाइस, 3/2 का, वो भी होल स्क्वायर। ठीक है, 4 × पाई गुणा 9/4, 4 से 4 खत्म, तो कितना आ गया गाइस, 9 पाई। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस मेरे पास, थर्ड, इसका क्या, क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए हम क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया कि 2 वर्षों के लिए जो है 10% वार्षिक दर से, ठीक है ना, कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 रुपए का ऋण लिया गया। ठीक है, मान लिया गाइस। अब क्या कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से जो है चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान जो है वो समान वार्षिक किस्तों में, क्या है मतलब जो इक्वल किस्त जानी है। ठीक है, और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। तो समान वार्षिक किस्त का जो है मान ज्ञात कीजिए, और वो भी 2 स्थानों तक। अब 2 वर्षों में निपटाना है। ठीक है गाइस, हम जानते हैं तो क्या गाइस कि 10% का मतलब क्या होता है, कितना होता है, 1/10, यानी 10 था 11 हो गया। दूसरी बात, चूंकि जब चक्रवृद्धि है तो इसका स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 11 का हो गया 121। ठीक है ना गाइस, अब एक चीज जानते हैं गाइस क्या, कि किस्त कैसी जानी है, समान जानी है। तो ये 121, ये 11, तो एक काम करो, इसको भी क्या है 11 से ही गुणा कर लो। जब इसको 11 से गुणा करी तो इसको भी 11 से कर लो, तो कितना बनेगा मेरे पास गाइस, 110, और ये बनेगा 121। दूसरा बना 100, और ये बन गया गाइस 121, हो गई समान किस्त। जरा देखिए गाइस, अब मेरे पास कितना है, टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 210। ठीक है ना, और ये कितना हो गया गाइस, 242। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, वो कह रहा था कि हमने ऋण कितना लिया, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि हमारे पास कितना आ रहा है गाइस, 210 रुपए। तो 210 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1,50,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई निकल के गाइस, 150, 1,50,000 बटे में 210 मल्टीप्लाई गाइस। क्योंकि गाइस मुझे क्या है, वार्षिक मतलब वार्षिक किस्त चाहिए थी, कि किस्त का जो भुगतान है वो कितना है, मतलब एक किस्त का। ठीक है ना, तो कितना है, एक किस्त कितनी थी, 121 की थी ना गाइस। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है गाइस। ठीक है ना,
यानी 1,50,15,000 गुणा 121 बटे में गाइस क्या है 21। इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, जो आएगा इसका आंसर वो क्या होगी, उसकी वार्षिक किस्त होगी और उतनी ही मतलब उतनी ही किस्त की क्या है 2 किस्त बना के वो पैसा अपना चुकता कर देगा, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हम देखिए क्या बताया हमसे, क्या कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 16 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए गाइस, 16 से विभाज्य नहीं है तो 16 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या बनती है गाइस मेरे पास कि 8 दूनी 16, यानी वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, तभी तो 16 से कटेगी, ठीक है। तो अब देख लो संख्या कौन सी इनमें से 8 और 2 से नहीं कट रही, 2 से तो सारी कट रही, ठीक है। 8 से देखो जरा गाइस, 8 से कटने का क्या रूल था कि लास्ट की 3 संख्या, ठीक है ना गाइस। 8 से जो संख्या, ठीक है ना गाइस, 8 से कटने का रूल क्या था कि लास्ट की जो 3 संख्या होनी चाहिए, तो लास्ट की 3 संख्या इससे कट रही हैं, 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8 कट जाएंगी, ठीक है। अगला देखा गाइस मैंने 0 16, 8 दूनी 16 कट जाएंगी। इसे देखो गाइस, 8 नम 72, बचा कितना 5, 8 सत्ते 56, ये भी कट जाएगी। तो देखिए गाइस 8 ही कम 8, 26 नहीं कटेगा, तो यानी कौन सा बन गया ऑप्शन नंबर 4, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी जो 16,826 है वो 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना गाइस, समझ में आया ना। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि A अनुपात B, ठीक है ना गाइस, क्या बताया कि A अनुपात B जो है वो 5:8 है, ठीक है, और B अनुपात C वो कितना दिया है गाइस 4:7, ठीक है ना। हमसे पूछा ABC का अनुपात, तो देखिए गाइस इधर की जगह खाली है ना तो 8 से भरो, और इधर की जगह खाली है तो गाइस कितना 4 से भरो, जरा करो गाइस, 5 चौका 20, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, देख लो अगर किसी से कुछ कट रहा हो तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो गाइस कितना 14, तो कितना आ गया गाइस मेरे पास 5:8 कितना हो गया गाइस 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस इसका थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्या बताया हमसे कि एक ट्रेन है जो पहले 10 मिनट में जो है कितनी जाती है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और अगले 25 मिनट में वो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, और अंतिम 4 मिनट में वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तो ट्रेन की औसत चाल बताने की औसत चाल कितनी होगी। तो देखिए गाइस, देखिए गाइस हमने देखा यहाँ पहले वाले की जो दूरी है वो कितनी आएगी, यानी मैंने पहले वाले की दूरी ए मान ली, स्पीड कितनी थी 90 है, ठीक है ना गाइस, और समय कितना लगा 10 मिनट, मिनट को हमने घंटे में बदला तो 10/60, जीरो से जीरो खत्म, और इसे काटा जब हमने 10 से तो कितना 6 से काटा कितना है 15, तो 15 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। दूसरे वाले की दूरी कितनी आएगी निकल के गाइस कि 60 किलोमीटर की दूरी थी, 25 मिनट है तो 25 बटे में गाइस कितना करेंगे 60, 60 से 60 खत्म, तो कितना दूरी निकल के आई 25 किलोमीटर। और सी वाले की कितनी है गाइस, ये देखिए 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 4 मिनट है, 4 बटे में 60, 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म करके गाइस 1 किलोमीटर। अब हमें निकालना गाइस क्या औसत चाल, औसत चाल जो होती है वो क्या होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है ना, ये तो होता है ना। यार देखिए गाइस कुल दूरी कितनी है मेरे पास 15 प्लस के 25 प्लस का 1 बटे में कितना हो गया गाइस, समय कितना कितना था 10 मिनट 25 मिनट 4 मिनट, 10 25 और जी कितना गाइस 4, चूंकि ये मिनट है, ठीक है ना, तो इसे मैं 60 से भाग कर लूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए 25 और 15 40 और 1 41 बटे में कितना हो जाएगा गाइस 25 और 10 35 और 4 39, 39 आएगा ना गाइस, तो 39 बटे में 60 है ना तो 60 ऊपर चला जाएगा,
जरा काटो, 3 से काटेंगे 13 और 3 से काटेंगे 20, तो कितना हो गया ये 41 दूनी 82 बटे में 13। जरा सॉल्व कर लो यहाँ से गाइस, 13 छंग 78, बचा कितना गाइस 4, 40, 13 तिया 39, बचा कितना 1 बटे में 13, यानी इतने किलोमीटर पर घंटा। उसकी क्या आ गई निकल के चाल, ठीक है ना। 63 सही 1/13, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगी गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अपना अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे को जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो रहा है। अगर मैं गाइस एमपी को मान लू 100 है, अगर वो 20% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा 20% छूट, तो जो एसपी निकल कर आएगा वो 80 आएगा। अब वो 80 रुपए की जब बेच रहा है तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जरा यहां से देखिए गाइस, 12% का प्रॉफिट मतलब 112 बराबर 80, तो एक बराबर कितने के 80 बटे में 112 मल्टीप्लाई गाइस कितना 100। जरा सॉल्व करो जरा ऐसे गाइस, कितना बनेगा यहां से 16 पंजे 80 और जी 16 सत्ते 112, कितना आ गया गाइस 500 बटे 7। ये इसका क्या निकल कर आएगा सीपी आ गया, ठीक है। अगर वो ये कह रहा है कि यदि कोई छूट न दी जाए, छूट न देकर वस्तु अंकित प्रिंट था उस पर, खरीद का कितने की लाया था 500 बटे 7 की, बटे में 500 बटे में 7 मल्टीप्लाई 100। चले जरा देखिए गाइस सॉल्व करो जरा से, 100 सत्ते 700 में से 500 गए कितने बचेंगे 200 बटे में 7 बटे में 500 बटे में 7 मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया 100, 7 से 7 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 ही कम 5, 5 से काटेंगे 5 का 20, यानी 40%। यानी कितना प्रॉफिट आएगा गाइस उसका बस 40%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखें क्या बताया हमसे कि गाइस देखिए क्या होता है कि x जो है एक वस्तु पर जो है 12% और 8% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है। जबकि y जो है वो समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है, मतलब टोटल वो 20% की दे रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि x और y द्वारा दी गई कुल छूट के बीच में अंतर निकालो। तो देखिए गाइस अगर मैं कहूं कि x जो है दो छूट दे रहा है 12% और 8%, देखिए गाइस छूट का मतलब होता है कमी, यानी -12 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 12 गुणा 8 बटे में गाइस कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 20 प्लस 12 अट्ठे 96, यानी मतलब 0.96, ठीक है ना। चलिए जी, तो कितने का आया यहां से 19 पॉइंट कितना 04, ठीक है ना। तो x तो देगा टोटल इतनी छूट, ठीक है ना, x तो देगा टोटल कितनी 19.04 की, जबकि बी y कितनी दे रहा है टोटल 20% की, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लो गाइस, तो अंतर कैसे निकालेंगे देखो y माइनस एक्स कर लो, क्योंकि y दे रहा 20 की और x दे रहा है कितने की 19.04 की, तो कितने का अंतर आ गया गाइस मेरे पास दोनों के बीच 0.96% का आ गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, क्लियर है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो हमें व्यंजक दिया गया है इसका क्या करना हमें मान ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए गाइस देखिए क्या बताया, पहले तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। चलिए तो देखिए गाइस 56 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस मेरे पास 48, और प्लस का करा मैंने 9, तो 48 और 9 कितने हो गए गाइस मेरे पास कुल मिला के 57 प्लस 42। चलो उसके बाद में देखेंगे जरा 7 2 9 और 5 4 9 99। अब चूंकि बाहर कितना लग रहा है 1/9, ठीक है ना गाइस, तो 1/9 है ना, तो इसे यहां पर रख दिया, और फिर प्लस है 108, उसे बाद में देखेंगे। 9 से काटेंगे गाइस कितना 11, अब ये 11 108 में जुड़ जाएंगे तो कितने बनेंगे गाइस 119, ठीक है ना। और उसमें से घटा दो 197 में से 119 को घटा दो कितना बचेगा
ठीक है, 17 में से 9 गए गाइस, कितने बचेंगे? 8। ठीक है ना, यहाँ क्या रह गया गाइस? 8। और 8 में से, ठीक है ना गाइस, 8 में से एक गया, कितना बचे गाइस? 7। और एक में से एक गया 0, तो यानी 78। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।